बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि एक पोस्ट हमारे सामने आता है जिसमें मल्टीपल इमेजेस होते हैं। तो वो सारे इमेजेस आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वो एक लंबा पैनोरामा इमेज लगता है, लेकिन दर हकीकत वो बहुत से इमेजेस होते हैं। उनको इंस्टाग्राम सीमलेस कैरूसल कहा जाता है। आप जैसा कि ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि फोटोशॉप में रहते हुए इंस्टाग्राम कैरूजल्स या सीमलेस वो किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि इंस्टाग्राम का जो भी पोस्ट होता है वो रेक्टेंगल में होता है, 1 बाई 1 या 1080p बाई 1080p होता है। डॉक्यूमेंट साइज़ लेने के लिए सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि कैरूसल में कितने जो इमेजेस हैं वो इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर आप 5 यूज़ करना चाहते हैं, 6 यूज़ करना चाहते हैं, 4 यूज़ करना चाहते हैं या 10 यूज़ करना चाहते हैं। आप जितने भी इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1080 के साथ। ये हम डॉक्यूमेंट की सेटिंग लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 4 इमेजेस डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो अब हम न्यू डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं और इसी को भी इमेज कैनवस साइज में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो है ना पिक्सेल्स कर लेते हैं। ये देखें 1080p आ गया विड्थ और 1080p आ गया हाइट। हमने जो विड्थ है वहाँ पे जो हमने वो फिगर लिया था वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो ओके करेंगे, कंट्रोल 0। हमारे पास अब ये नया डॉक्यूमेंट इस तरह आ चुका है। मैं आपको जो है ना नया डॉक्यूमेंट लेने का तरीका भी समझाता हूँ। फाइल, न्यू, तो 1080p इसकी हो गई हाइट और विड्थ जो है हमने वो जो नंबर लिया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप डेंसिटी कोई भी ले सकते हैं, मैं 300 के साथ जा रहा हूँ। क्रिएट कर देंगे। अब हमारे पास ये नया डॉक्यूमेंट आ चुका है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमने एक और रेक्टेंगल लेनी है, वो भी 1080p में ही लेनी है। 1080p विड्थ और 1080p हाइट। ये हमने न्यू रेक्टेंगल ले लिया। ये मैं ग्रिड लेने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एज सच इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पे आके हम एडजस्ट कर देंगे इस साइड पर। इस साइड पर एडजस्ट करने के बाद आपने एक गाइड ले लेनी है जो कि यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने यही रेक्टेंगल उठानी है और जो है ना यहाँ इस गाइड के साथ एडजस्ट कर देनी है। फिर आपने इसके आगे भी एक गाइड लेनी है, फिर दोबारा उठानी है। इसी तरह हम एंड तक सारी गाइड्स ले लेंगे। एंड पे ये देख रहे हैं आप, इमेज जो है ना पूरा इसमें आ चुका है। अब हमें इस रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 इमेजेस का कैरूसल या 4 इमेजेस के कैरूसल के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। तो आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जितने भी लेना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1080p के साथ। जब ये हमारे पास ये एक बन चुका है तो इसके ऊपर हमने अपना जो भी बैकग्राउंड सेटअप करना है, जिस तरह भी करना है, जो भी डिज़ाइन करना है हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। जूम करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज 1। तो मिसाल के तौर पर आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। मैं जस्ट आपको जो है ना समझाने के लिए जो है ना ये सब कर रहा हूँ। तो आप अपना जो पोस्ट का टेक्स्ट है वो लिखेंगे। ये हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया है इसके ऊपर। अब सीमलेस पैटर्न कोई भी जो है ना आप नेट से उठा के लगा सकते हैं। वैसे मैं जो है ना आपको समझाने के लिए सिंपल सी मैं क्या कहते हैं उसको, सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है ना, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी डाउन कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना एक बेहतर नज़र आए।
आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप थ्रू आउट एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं आप चाहें तो यहाँ हमारा फोकस डिज़ाइन पर बिल्कुल नहीं है। डिज़ाइन तो आप कोई भी बना सकते हैं। हमने ये बस आपको समझाने के लिए कि सीमलेस कैसे बनते हैं, मैं बड़ा जल्दी के साथ जो है ना कर रहा हूँ। तो इसको जो है ना मैं कोई और कलर दे देता हूँ और जो है ना इसकी ऑपेसिटी भी मैं थोड़ी डाउन कर देता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह आपके जो है ना ये 4 पोस्ट बन चुके हैं। इसके बाद आगे ये कैनवस तो सिंपल सा सिर्फ एक ही है। 4 इमेजेस हम किस तरह पोस्ट करेंगे, तो इसके लिए हम इस कैनवस को जो है ना इन ग्रिड्स के ऊपर काटेंगे। ये सारा डिज़ाइन कर लेने के बाद हमने इस आर्ट बोर्ड को, इस कैनवस को इन गाइड्स के ऊपर काटना है। इन गाइड्स के ऊपर काटने के लिए आपने क्राफ्ट टूल के अंदर मौजूद है एक स्लाइस टूल, ये सिलेक्ट कर लेना है। स्लाइस टूल सिलेक्ट कर लेना है। स्लाइस टूल सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने स्लाइस फ्रॉम गाइड्स यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये जो है ना ये गाइड्स के ऊपर जो है ना प्रॉपरली ये डिज़ाइन कट चुका है। अब ये डिज़ाइन 4 इमेजेस में जो है ना तकसीम हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर वेब, एक्सपोर्ट फॉर वेब इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से हमने JPEG ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है और हम जो है ना कोई भी अपना नया फ़ोल्डर बना लेंगे। मिसाल के तौर पर फ़ोल्डर इसमें हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम। तो ये जो है ना हमने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फॉर्मेट ये आपने सबको देख लेना है और नीचे आपने ख्याल करना है ऑल स्लाइसेस, ये लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपने ऑल स्लाइसेस पे रहना है। इसके बाद आपने कर देना है सेव। हमारे 4 इमेजेस सेव हो चुके हैं। मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। इसके बाद हम इनको इंस्टाग्राम पर लगा कर भी चेक करते हैं कि वहाँ पर ये इमेज हमको कैसे नज़र आते हैं। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इंस्टाग्राम में आपने सबसे पहले ये मल्टीपल इमेजेस वाला जो आइकन है ये क्लिक कर लेना है। फिर तरतीब से इमेज 1, 2, 3 और 4 क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका पोस्ट आपको किस तरह नज़र आएगा। तो एनीवेज़ मैं जो है ना इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अपनी आप कोई कैप्शन दे सकते हैं। तो इसके बाद वो जो है ना देख सकते हैं हमारा जो सीमलेस है वो बन चुका है। अब मैं इस इमेज को ड्रैग कर रहा हूँ तो आगे वाला इमेज इसके साथ अटैच है। ऐसे लग रहा है जैसे एक पैनोरामा हो या लंबा इमेज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।